कवर पर डॉक्यूमेंट्री की है, अजमल खान साहब की कवर पे मैंने डॉक्यूमेंट्री की है, अली एजाज साहब की, हबीब साहब की और सलोनी बेगम की, बारी मलक की और रागनी बेगम। तो हमने पॉजिटिव रिपोर्टिंग की है। हमने कहा उनके काम पे बात करो, किरदार तो बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े हाजी हैं, तो ये बंदा जो है ये मुजाहिद है जो पॉजिटिव बड़ा अच्छा बड़ा कॉम्पिटेंट बच्चा है। मुझसे 3 साल पहले राब्ता किया था और मैंने ये वो काम कर रहा है जो मरने के बाद करते हैं, ये जिंदगी में कर रहा है। इसने हमारी मेरी पर्सनल बायोग्राफी अभी बना ली है जिंदगी में, बाद में मरने के बाद 2 नंबर जो बना रहे होंगे इसने अभी बनाई है। और इसने मुझे एक रिक्वेस्ट की कि खान साहब पहले आप खुद बोलेंगे, लोगों को आपकी आवाज का पता है, आपका साउंड। फिर मैं खुद बोला, मैंने सारे हवाले दिए, फिर मेरे बात इसने आगे से उठाया और इसने सारा दुर्गाना साहब के भी ऊपर इन्होंने बनाई है। और ये हमें कॉपीराइट का मसला ना होना, तो हम जो है वो आपकी बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाकर और उसको चलाएं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अबरार साहब का कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि यहाँ खड़े होकर मैं बात कर सकूँ। दुर्दाना रहमान साहिबा के हवाले से बात करना, ये मैं समझता हूँ कि सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। जैसे कि ताहिर बुखारी साहब हमारे माशाल्लाह बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये बात कही कि दुर्दाना रहमान साहिबा बड़ी कोऑपरेटिव है। अब मैं इनसे ना मिला होता तो शायद मैं कहता कि नहीं, पर दुर्दाना जी ने कहा हमें जिसका इंटरव्यू कर रहे हैं मैं सपोर्ट करूँगी। ये सबसे बड़ी बात है, इतनी सपोर्टिव है। इनके घर जाओ, ये खा लें, ये खा लें, ये खा लें, इतना प्यार। दुर्दाना जी ने जब काम शुरू किया तो बड़ी छोटी उम्र थी, तब से लेके अब तक ना ये थकी हैं और ना ये रुकी हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। कहने से पहले तो ये कहूँगी कि आपने बहुत ही खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री बनाई और मुझे तो इमोशनल कर दिया बिल्कुल। मेरी तो आंखों में आंसू आ गए, मैं इससे ज़्यादा देख नहीं पा रही थी। मतलब व्हाट अ वंडरफुल एक्टिंग बाय माय मदर दुर्दाना रहमान मेरे सामने बैठी हुई है। मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन, मेरे पास कुछ अल्फाज नहीं कहने के लिए इनकी शान में। और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं इनकी बेटी हूँ और अल्लाह ताला इनका साया मेरे सर पर सलामत रखे, इन्हीं के दम से सब रौनकें। और मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सब लोग अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर आज मेरी मदर को ट्रिब्यूट देने के लिए आए हैं। हामिद राना साहब बैठे हुए हैं, उनके साथ में सर बैठे हुए हैं, राशिद महमूद साहब हैं, जितने भी लोग हैं सब लोग, मैं सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और जिन्होंने ये महफिल मुनक्किद की है, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक लिविंग लेजेंड को पहचाना और उनको जो है ट्रिब्यूट पेश किया। इतना खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री थी। और जो इश्क में चाबी गली गली के हम क्लिप्स देख रहे थे, ये असलम डार साहब, वो मुझे याद आ गए आज। उनकी बगैर ये मुमकिन नहीं था। अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद फरमाए। एंड मैं तो बिल्कुल इमोशनल हो गई हूँ, मेरे पास तो फास्ट नहीं है कुछ भी कहने के लिए। एंड आई लव यू सो मच मामा, आई लव यू। आप खरीदे हैं, आपको चूँकि जाना है, तो हामिद राना साहब, आसम बुखारी साहब, राशिद महमूद साहब आए ज़रा प्लीज ऊपर आ जाइए। यहाँ पर ये ऊपर आइएगा जरा। आप भी है ना, आपके लिए ये हालांकि ये आखिर में लेना था, तो चलो ये है जी नजमे फन अवार्ड, यानी फन का चमकता हुआ सितारा दुर्दाना रहमान। और ये चूंकि माम ने जाना है, इसलिए ये हमारे मोहतरम मेहमानों ने हाथों से ये एक खूबसूरत तस्वीर इनकी गुलाब के फूलों के साथ और नाम और नजमे फन अवार्ड। और ये इनकी जो 40 साल फनी खिदमात है, उनका ये हल्का सा एतराफ़ है।
मैं भी अभी आगे आ रहा तुम भी नाल हो जाओ ना जरार साहब आए करो ना बीच आके हैदर राज मुल्तानी साहब मेरा ख्याल है राज मुल्तानी हमारे बहुत ग्रासो 2 मिनट खोल लो जरा थाली मेहरबानी राज मुल्तानी साहब के बेटे इधर देखे सामने सामने अगर तस्वीर छपवानी है ते अच्छा जी मेहरबानी अच्छा जी आज से सिर्फ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਚ ਆਇਆ वाकई कोई शक नहीं बहुत ही मैं ताड़ी ਅੱਛਾ हो सच्ची मोहब्बत बस बस अब भाई चुप तुम भी चुप चुप एक ही हो गया चल चल प्यार आ जाओ जी लेकिन मैं अब गुजारिश करूंगा कि जो हमारी फनकार बरादरी है वो अरूज ज़वाल उनको आते हैं और अरूज ज़वाल जो है वो जब ज़वाल आता है तो एक लीडर हमारे पास ज़रूर होना चाहिए। तो अल्लाह का शुक्र है कि यूसुफ खान साहब की सूरत में हमारे पास लीडर रहा, तालिश साहब की सूरत में हमारे पास लीडर रहा, और आज हमारा लीडर जो है वो अच्छी खान है। फनकारों का लीडर अच्छी खान है जो अल्लाह ताला के बाद फनकारों को भूखा नहीं मरने देता। तो इन्होंने फिल्म में तो कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन ये अच्छा काम किया। आपकी जबरदस्त तालीम में तशरीफ लाते हैं जनाब, अच्छी हर अदाकार के जनाजे पर, हर हदायतकार के जनाजे पर, हर फिल्म साज के ये सारे जनाजों पे ही हैं और अंजुमन के बेटे के वलीमे पे अभी ताज़ा तरीन पूरी पाकिस्तान की करीमा जमा की तमाम लेजेंड स्टार्स और तमाम लेजेंड प्रोड्यूसर, तमाम लेजेंड्स डायरेक्टर्स और ऑल मीडियाज। आज मैं कमी महसूस कर रहा हूँ, चंद एक मेरे दोस्त नहीं है, ठाकुर साहब नजर नहीं आ रहे, सब तो है। किधर है ठाकुर साहब? कहाँ है जानू जी? किधर हो? पीछे क्यों बैठा यार? अच्छा यार, मैंने तो उनसे भी आपको मिस कर रहा था, आज भी अच्छा पीछे है। मेरे दोस्त की शादी थी उस दिन। अच्छा, तो आपने चले, अब कहाँ से शुरू होना है? पहले सियासत शुरू करनी है या दो दाना जी के फन की बात करनी है? फन का ऑर्डर क्यों है? मैं जब पढ़ रहा था, मैंने 77 में ग्रेजुएशन की है एफसी कॉलेज से, आया हूँ फॉर्मर नाइट। तो उस वक्त भी मैं खिसक के स्कूल से, जब मैं स्कूल में था 73 में मैंने मैट्रिक किया था क्रिश्चियन मॉडल से, तो मैं स्कूल से वो कहते हैं पंजाबी फुट के आ जाता था, मुझे इतना शौक था तो मैं निकल आता था। इसी तरह मैं आया तो मुझे फिल्म में काम करना मुझे नहीं पता था, उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया, मैं खड़ा हो गया। लेकिन एक डाहा प्रोडक्शंस थी जिन्होंने खतरनाक खौफनाक बनाई, उन्होंने मुझे साइड हीरो लिया, तो बीगे बदन बनी, तो जिसके राइटर मुन्नू भाई और म्यूजिक डायरेक्टर राबिन घोष और डायरेक्टर राय फारूक साहब थे, उसमें मैं, विक्की और सोनिया इंट्रोड्यूस हुए थे। मैं साइड हीरो था, लेकिन काम मेरा वही था जो डॉक्टर साहब ने बताया है। काम में अच्छा नहीं करता, मैं लड़की के पीछे पड़ा हुआ था, आखिर वो भी मरी मैं भी मरा। तो दुर्दाना जी को मैं उस वक्त देखता था, चोरी चोरी ताड़ने की भी कोशिश करता था, एक डॉल की शक्ल में थी, बड़ी खूबसूरत एक उस वक्त नौजवान बच्ची थी, साथ इनकी वादा होती थी, तो ये चक्कर काटती थी, ये भी स्ट्रगल में थी, हम भी स्ट्रगल में थे, लेकिन मुझे अच्छी लगती थी। मैंने कहा जरा देखो भाई ये वैरायटी चल रही है। तो इन्होंने देखा, जाहिर है सोचा है कि यार ये भी बड़ा ठीक है, तो इन्होंने अपने वो बाद में, और दुर्दाना जी ने कोई ज्यादा स्ट्रगल नहीं किया, अभी उन्होंने कहा इन्होंने बड़ी स्ट्रगल की है, शुरू के चंद दिन स्ट्रगल की है। फिर जब ये डार साहब के आगे विंग्स में, तो फिर वो तो माशाल्लाह आसमान पे थे, हमारे बड़े डायरेक्टर और डायरेक्टरों के सरदार, चेयरमैन, अल्लाह ताला ने गरीके रहमत करे असलम डार साहब को, उनके क्रेडिट में दिल लगी जैसी फिल्म, और राय साहब को जहाँ से स्पीच मिला, शीरा जैसी फिल्म मिली, बहुत बड़े डायरेक्टर थे। तो जब ये उधर आ गई तो फिर तो इनका प्रोटोकॉल था, फिर हम चोरी चोरी इनकी गाड़ी गुजरती थी मिट्टी उड़ाती हुई, तो हम ऐसे खड़े होते। तो ये सिलसिले चलते रहे, अल्लाह ने इनको इज्जत दी। फिर जब इनकी इश्क नचाए, गली गली में इन्होंने काम किया, लोगों ने कहा अच्छा डार साहब इश्क कोई ऑल फॉल हो गए थे, लेकिन जब वो फिल्म लगी तो फिर गली गली में उसका शोर हुआ और वो फिल्म सुपर हिट हुई। और फिर दुर्दाना फिल्म ने बहुत काम किया, बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया, अल्ताफ साहब की फिल्मों में काम किया, हैदर चौधरी साहब की फिल्मों में काम किया, हसनैन साहब की फिल्मों में काम किया। और मोहब्बर बहुत ही अजीम लोग, आसिम अंकल अगर मैं कहूँगी तो सब लोग सोचेंगे कि शायद मैं अजीब सी बात कर रही हूँ, लेकिन आसिम साहब ग्रेट मैन, अल्ताफ साहब ग्रेट मैन, और मेरी प्यारी मेरी अदाकारा दुर्दाना जी
بہت بہت مبارک ہو آج کے اس خوبصورت دن کے لیے. اور میں مبارکباد آپ کو بھی دوں گی. بہت شکریہ بھی کہوں گی آپ کا کہ آپ نے اتنی خوبصورت محفل سجائی. اور دردانہ جی کے لیے یہ کہوں گی کہ دردانہ جی جتنا ان کا نام خوبصورت ہے اس سے کہیں زیادہ ان کا انر خوبصورت ہے. اور یہ ہونا بہت بڑی بات ہے. ہر وقت ہنستا ہوا چہرہ, ہر وقت ہنستی ہوئی ملتی ہیں. کبھی کسی کے لیے کوئی بیڈ بائٹنگ ان کے منہ سے کبھی نہیں سنی, ہمیشہ پیار ہی دیکھا ہے. تو یہ محبت بھری دردانہ جی ہیں. اللہ ان کو بہت سلامت رکھے. بے پناہ کام کیا. ان کے کام کے بارے میں میں کہوں گی تو وہ بہت کم لفظ ہوں گے. جیسے اچھی خان صاحب نے کہا کہ یہ باکمال آرٹسٹ ہیں. یہ باکمال آرٹسٹ ہی نہیں, باکمال انسان بھی ہیں. آپ سلامت رہیں. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آج میں آپ کے لیے بول رہی ہوں. آپ سلامت رہیں. سلامت. گجرات سے سفر کر کے جا رہے ہیں. گجرات سے آپ کے لیے آئے ہیں. آپ کے بہت بڑے فین ہیں. میں گزارش کرتا ہوں کہ سعید احمد شفیع آپ تشریف لائیے. اور یہ ہماری انتظامیہ میں بھی ہے, انتظامیہ میں بھی ہے. آپ تشریف لائیے اور آپ اپنے خیالات کرنا. فرسٹ ٹائم آپ کو دیوانہ مستانہ کے سیٹ پہ ملا تھا اور تقریباً 35-40 سال ہو گئے ہیں. اس وقت اور آج ایک چیز میں نے کامن دیکھی ہے. اس وقت بھی آپ میں عاجزی تھی, آج بھی عاجزی ہے. یہ نہیں کہ میں خوشامدی کر رہی ہوں, کچھ نہیں. اس وقت بھی وہ دور تھا, کیمرہ مین نہیں تھا میرے پاس. تو میں ممتاز صاحب کے پاس کھڑا تھا, وہ بھی آئی تھی. سلام دو ہوئی ممتاز صاحبہ سے, تو ان کا بھی وہ بڑا فین تھا. دوسرے نمبر کے ان کی ایاز کے ساتھ فلم مشکن چاہے گلی گلی. ان کے چچا میرے محلے فتو پورے میں ہمارے ساتھ رہتے تھے. اور ایک شادی میں وہ آیا تھا, اس سے بھی ہیلو ہوئی تھی. تو اس سے پہلے سے مجھے ویسے بھی بہت میں لائک کرتا تھا. تو میں کھڑا تھا لیکن ہمت نہیں پا رہے تھے, ایسے کھڑا تھا. یہ گزری ہے تو دیکھ کے میں کیا کہہ سکتا تھا. مجھے خود بولی السلام علیکم, انہوں نے مجھے بولا السلام علیکم. میں کام رہا تھا, اتنی بات ہے یار. یہ چلی گئی. آج بھی تقریباً 38 سال بعد اسی طرح میں نے بات کی ہے. اس سے زیادہ اتنی بڑی اسٹار, چھوٹی نہیں ہے ماشاء اللہ, اسٹار ہو جو دلوں میں بستا ہے. آج بھی انہوں نے ویسے رسپانس دیا. تو اللہ پاک ان کو صحت دے. ان کی گوگل میں اگر آپ سرچ کریں تو 107 فلمیں ہیں, لیکن میں بولتا ہوں کہ ان کی 1 کروڑ 7 ہیں. جب بھی فلم دیکھو گے, جب بھی فلم دیکھو گے وہ ایڈٹ ہوتی ہے. جب فلم ہے وہ آپ کی نہ وہ چلے گی. ان کے ساتھ الطاف صاحب ہیں. یہ بھی ان کو بھی میں نے بولا ہے کہ میں آپ کا اپنے جنگ سے پہلے کا فین ہوں. ان کا بھی کریڈٹ گوگل پہ جائے تو 98 فلم ہے, لیکن ان کی بے شمار لاتعداد. یہ لوگ اور عیلا جی ہیں, ان کی بھی خدا صحت ہو, وہ بھی ہماری اچھی صاحب ہے. میرے لیے سب لیجنڈ ہے. آسم صاحب, آپ سب کے لیے دعا, پیار, سونا صاحب, محبتیں. اور اتنی دور سے آتا ہوں صرف اسی لیے ابراہیم صاحب جب بھی محفل کو اٹینڈ کرتے ہیں لازم مجھے انوائٹ کرتے ہیں. تو صرف پیار پہ آتے ہیں ہم لوگ جو پبلک ہے آپ کے صرف پیار کی بھوکی ہے. ٹھیک ہے, یہ میں کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ لوگ پیار نہیں دے, ٹائم نہیں. آپ لوگ بہت بزی ہے, کبھی ٹائم ملا دیا, لیکن ہم لوگوں کے دل میں آپ ہمیشہ رہیں گے اور انشاءاللہ تعالی رہتے ہیں. اور آپ کا کریڈٹ ہمارے دل میں ہے. بڑے بڑے لوگوں نے اتنی خوبصورت باتیں کی جو کہ ہم تو پہلے سے جانتے ہیں, بچپن سے جانتے ہیں. تو میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے, کیونکہ میں خود کہتی ہوں میری جو اکیڈمی ہے وہ دردانہ بازی ہے. میں نے ان کو دیکھ کے کچھ شوبز میں قدم رکھا. میں نے الحمدللہ میں نے 42 کے قریب موویز کی ہیں. اس کے بعد میں اسٹیج کی دنیا میں جب قدم رکھا پھر 4 چاند لگ گئے اور بڑا مزہ آیا. میں جب بھی کوئی رہنمائی لینی ہو, کوئی ڈسکس کرنا ہو, کوئی بھی بات ڈسکس کرنی ہو, میں اسپیشل ان کے گھر جاتی ہوں, ان سے ڈسکس کرتی ہوں. کبھی اپسیٹ بھی ہوں تو ان سے رابطہ کرتی ہوں اور بہت خوبصورت ہی گائیڈ کرتی ہیں. اور میں بچپن سے ان کی موویز دیکھتی تھی اور مجھے ان کی ایک مووی جس کو دیکھ کے میں ہزاروں بار روتی تھی. اور کیونکہ ہم نے چھوٹے تھے, ہمیں پتہ نہیں تھا کہ فلموں کا کیا سین ہوتا ہے. ان کی انوکھا داج پکچر, یقین کریں جب وہ میں دیکھتی تھی نا ہر بار روتی تھی, مجھے سمجھ نہیں آتی تھی
कि इनके वो जो जहेज के सीन थे कि वाकई लड़कियों के ऊपर, मैं कहती थी यार लड़कियां कितनी मजलूम होती हैं, क्या उनके साथ गुजरता है, कैसे सब कुछ होता है। और उसके बाद फिर थोड़ा सा हमने होश संभालनी शुरू की थी इनकी, आहिस्ता आहिस्ता फिर पेश पंजाबी करी, बेशुमार मूवीज इनकी वो, और बड़ा मजा आता है। आज भी यूट्यूब पे कोई कमी नहीं, जब भी आप देखो क्लिक करो, ये गूगल का एक हिस्सा है, प्रॉपर यूट्यूब का हिस्सा है, और इनका नाम ही काफी है। इनका नाम आप बोलते हैं गूगल पे, यूट्यूब पे, तो इनकी पूरी हिस्ट्री आ जाती है। मेरी जो बहन है मेरी माँ जैसी है। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम कबूल। ये पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है हमारा डॉक्टर। डेली आप वो उठाए ना अपने मोबाइल में जो मैसेजेस आते हैं। थैंक यू। मेरा सलाम आप लोगों को। बड़ी दुनिया, बहुत बड़े लोग, मैं इस काबिल नहीं कि आप लोग आए मेरे लिए। मेरा दिल चाह रहा है मैं रोऊं। बहुत बड़े आप लोग हैं, मैं कुछ भी नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने मुझे इतनी इज्जत दी, और जो मेरे ये ताहिर बुखारी साहब, ठाकुर साहब, यार गुल, मेरे जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, मैं बेहद मशहूर हूँ उनकी। आमिर शाह जी इस्लामाबाद से आए हैं, और यूट्यूब का मैंने एक दफ़ा ताहिर बुखारी साहब को ये कहा कि ताहिर साहब मैं आपको एक लड़के से मिलवाऊंगी, बहुत मेहनती है, और उस लड़के की ये खूबसूरती है कि वो न्यू जनरेशन के कम इंटरव्यू करते हैं और सीनियर लोगों को ढूंढ ढूंढ के उनके इंटरव्यू करते हैं। इन्होंने मेरे बहुत से इंटरव्यू किए, थैंक यू। और मैं आपकी भी मशहूर हूँ, और निसार साहब, राउफ साहब, और पप्पी कलियार जी, और जितने भी अच्छी खान, रहीला, हामिद राना साहब, नादिया, अल्ताफ साहब, आसिम बुखारी साहब, और जरा रजवी साहब जो मेरे हर दम मेरे साथ हैं, और हैदर साहब। अच्छा, मैं ये कहना चाहती थी, आप यकीन करें खुदा की कसम मैं इस वक्त भी बावजू हूँ। मैं ये कहना चाह रही थी कि मैंने किसी को नहीं बुलाया, ना बाबरा शरीफ को, मेरे बहुत करीब है। मुझे निशो जी ने कहा कि आप मेरे फोन पे कॉल ले लेना, अभी थोड़ी देर तक कॉल भी ले लेंगे, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किसी को बुलाया कि मुझे पता है कोई कहीं जाता नहीं। ठीक है, हम लोगों ने बड़ी मेहनतें की, बड़ी स्ट्रगलें की, हम कदरदान हैं। मैं फनकारों की बेहद कदर करती हूँ, मैं मोहब्बत करती हूँ, सबकी मशहूर हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। I'm sorry मैं आपकी बात कर रही हूँ, लेकिन वो मेरा काम है, वो वर्क है, लेकिन आपके आगे कुछ नहीं है। आप सबसे बेहतर। बहुत अच्छी बेटी है, बहुत अच्छा बेटा है, बहुत अच्छी बहू है मेरी, और माशाल्लाह मैं डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपके जज्बे की कदर करती हूँ। पहले भी मैंने आपसे कहा था कि आप में जो जज्बा है, जरूरी नहीं कि पैसे से काम हो, काम जज्बे से होते हैं, जुनून से होते हैं। अभी 20 को मैं शामी कलंदर कर रही हूँ, जश्न कलंदर पाक का अपने घर पे। 2 साल नहीं किया, पिछले 14 साल मैंने किया, लेकिन मेरा जज्बा था कि मेरे कुछ हो ना हो, मैं काम कर जाती हूँ, और मेरा अल्लाह मेरा काम करवा देता है। आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की मोहब्बतें, आज मुझे ये बड़ा फील हो रहा है कि राना साहब और आसिम साहब, अल्ताफ साहब, राशिद महमूद साहब, ये वो लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं, कि इनका इतना बैठना। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारक और आपको दाद कि आप आर्टिस्ट को करते हो, और इन्हें अपना इस फन के बारे में अपने फनकार बनने में जो इन्होंने बड़ा प्रॉब्लम देखी है, और जिस रास्ते से कठिन रास्ते से गुजरी हैं, वो यही जानती हैं। और मैं समझता हूँ कि हमने जो देखा है, और इन्होंने बड़े अपना मजबूत इरादे से ये सफ़र तय किया, और उसके बाद मैं समझता हूँ कि स्ट्रगल में थी तो एक ऐसा जौहरी मिला जिसने परख लिया कि ये एक
पत्थर नहीं ये एक हीरा है, और उसने उस पत्थर को पकड़ा। ये पत्थर की हैसियत से अपना ये इंडस्ट्री में फिरती नहीं है। और उसके बाद उस बंदे ने हाथ पकड़ा, उसने तराशा, उसने अपना पूरा निखार किया, और जब उसे सामने निकाल के उसकी तस्वीर बना के लाया तो और सालों हुआ कि ये फनकारा थे और इनका यही मुकाम था, इन्हें इसी मुकाम पे होना चाहिए था, और अल्लाह ने इन्हें ये मुकाम दिया। मैं समझता हूँ कि इनमें बड़ा टैलेंट है और बड़ी सलाहियत है काम करने की, और जो काम किया बहुत अच्छा किया। अपना गली गली मिसाल, उससे पहले अनोखा दाजी की बहुत सुंदर फिल्म थी। फिर उसके बाद मेरी फिल्में भी की उन्होंने, कुदरत की है, साहब जी की है, दीवाना की, आशियाना की। आशियाना बहुत शरोफ था इनका, बहुत खूबसूरत। तो पर मेरे साथ काफ़ी काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में जहाँ अच्छी फनकारा है, इतने अच्छी आर्टिस्ट हैं, वहाँ ये बहुत अच्छी अपना साथी भी हैं, दोस्त भी हैं। और दुर्दाना रहमान का घर, मैं समझ, अगर आप जब डिप्रेशन में हो तो रिलैक्स करना है तो दुर्दाना के पास गुजारा है। और हमने अपना साल हर साल गुजारा वक्त, और जब भी वह हमारी रोजाना रात को अपना महफिल लगती थी, शूटिंग पैकअप होनी तो अपने दुर्दाना जी कहाँ आ जाना, खाना खाना वहीं उनके यहाँ आना, चाय पी वहीं आगे पीनी चाय। तो काफ़ी हमने, तो जब भी परेशान होना तो आगे दुर्दाना जी हमने परेशान, तो इन्होंने ऐसे कहते बखेरने और ऐसी बातें सुनानी कि वो सारी परेशानी दूर हो जानी और रिलैक्स हो जाना हम लोगों को। तो हमारी टीम थी कि जो हम आते थे, तो ये इतनी अपना अच्छी ख़वातीन है कि मैं समझता हूँ कि इनके अंदर अपना एक ऐसा जज्बा और ऐसी अपना दर्दी है कि ये किसी को दुखी नहीं देख सकती, और किसी का दुख जो है ये अपना इनसे बर्दाश्त नहीं होता। और उसके बाद फिर कोशिश करती हैं कि जितनी भी इनके उनकी खिदमत हो सके उन्हें अपना खुश किया जाए, रिलैक्स किया जाए या उनकी खातिर की जाए। तो ये बहुत ही मेहमान नवाज, बहुत ही अपना मिलनसार और बहुत ही प्यार करने वाली अल्लाह इन्हें ज़िंदगी दे। तो मैं समझता हूँ कि मैं बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ इन्हें, और हमारी ये साथी है, और अल्लाह आपकी ज़िंदगी और हमेशा खुश रखे। और अभी समझता हूँ क्योंकि इंडस्ट्री हालात भी ऐसे नहीं हैं, वरना इनका मुकाम तो ये काफ़ी आगे, बहुत आगे जाने का है। तो ये ऐसी फनकारा है कि जिन्हें बहुत टैलेंट है माशाल्लाह, अल्लाह ज़िंदगी दे। तो मैं दुआ गो हूँ, अल्लाह करे।